तू मॉडल बनकर कितना कमाती है? मुझे एक रात का मजा दे दे, मैं तुझे 20,000 दे दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बॉस, बॉस, मुझे बचा लो। बॉस, मैं भी गोल्डन केज में बंद चिड़िया नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे भी सपने हैं। मैं विदेश जाकर आर्ट पढ़ना चाहती हूँ। कहते हैं बॉस हर 30 दिन में गर्लफ्रेंड बदलते हैं। हर एक्स को मिलती है बेतहाशा ब्रेकअप फीस। चालाक लड़की। लूजिया की बहन खूबसूरत और दिलकश है, सुंदर और कीमती। तो एक गांव की लड़की है, उनकी बराबरी कैसे कर सकती है? मैंने कुछ हथकंडे तो इस्तेमाल किए थे बॉस की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। नहीं, तब तक नहीं जब तक बॉस खुद मान न ले। कार में मेरा इंतजार करो। जबकि बिस्तर के अलावा वह मेरे साथ बहुत ठंडा रहता है, फिर भी वह ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहा? 3 साल हो गए। 3 साल! इतने में तो मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी होती। तुम लौट आए। छोटी बच्ची, अगर मेरा दोबारा जन्म नहीं हुआ होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुमने मेरी दी हुई ब्रेकअप फीस लेने के बाद फौरन कूद पड़ी थी मेरे दोस्त की बाहों में। मैं ही दूसरों को छोड़ती हूं। अभी तक कोई मुझसे चालाकी नहीं कर पाया है। गुड मॉर्निंग बो साहब। दिल वाला अंडा, हल्का कच्चा। ओहा, और दूध भी है। यह दूध खास तैयार किया गया है। कल रात बो साहब ने शराब पी थी और थक भी गए थे। पेट का खास ख्याल रखना चाहिए। बो साहब, आपने बहुत मेहनत की। तूने तो पूरी रात मेरी जान ले ली। मैं तुझसे ज्यादा थका हुआ हूँ। आज शाम 7 बजे साथ में खाना खाएंगे। जगह का पता लिन फैंग तुम्हें भेज देगा। ठीक है, मैं ठीक समय पर पहुंचूंगा। आज शाम 7 बजे मेरी रिटायरमेंट की घड़ी। हाथ पांव टूट गए। सुबह से बस उस बाबूजी की खिदमत करते रहे। मुझे पानी तक नसीब नहीं हुआ। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड वाली भूमिका बहुत मुश्किल लगती है। मैं कौन सी गर्लफ्रेंड हूँ? मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ। मैं उन्हें अपना बॉस मानती हूँ। वो मुझे आरामदायक जिंदगी देते हैं। पहले जब मैं मॉडल थी, रोज 100 रुपए कमाती थी और हर वक्त छिपे हुए नियमों का शिकार होने का डर रहता था। उससे तो ये कहीं बेहतर है। लेकिन आज शाम से मैं रिटायर हो रही हूँ।
लीली, मैंने सुना है वो साहब की जल्द ही शादी तय होने वाली है। तुम ज्यादा दुखी मत हो ना। वो और हम आखिरकार एक ही दुनिया के नहीं है। तुम्हें मुझ में दुख कहाँ दिख रहा है? मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही। इतनी बार झूठी अफवाहें उड़ी, आखिरकार एक बार सच्ची खबर आई है। 1096 दिन। पता है मेरे ये 1096 दिन कैसे गुजरे हैं? तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। बिल्कुल खुश हूँ मैं। ये सेटलमेंट मनी मिलते हैं। मैं फ्रांस में आर्ट स्कूल जा सकती हूँ। कहीं तुम अभी भी लुजियाओ को भूल नहीं पाई हो? उसके पीछे विदेश जाने का बहाना तो नहीं कर रही? मिस जोंग, ये सारे कपड़े आपकी पसंद के स्टाइल के हैं। हाँ, मैं चुनती हूँ ये वाला। बॉस, तुम 10 मिनट लेट हो। अरे ट्रैफिक जाम था। कमीना, कल रात मुझ पर इतना मेहरबान था, आज भी यही दूर दूर रहने वाला बेजान चेहरा है। क्या मैं कोई अनजान हूँ? मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। बॉस ने आज खास तौर पर मुझे बुलाया है। कोई बात है क्या? तुम्हें स्टेक खाना पसंद है ना? खाना खा लो, फिर बात करेंगे। ये कमीना कब से मेरी पसंद की परवाह करने लगा। और तो क्या, खाने के लिए खास बाहर लेकर आया है। सचमुच ये तो आखिरी खाना है, ब्रेकअप डिनर। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। तो मैं वॉशरूम चलता हूँ। हाँ, ये कमीना अभी तक ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जल्द ही आजाद होने वाली हूँ। मैं आखिरकार उस नखरेली और मिजाजी बॉस से छुटकारा पाने वाली हूँ। जान, कैसा रहा? ब्रेकअप का पैसा मिल गया? वो साहब, इस थोड़े से समय में साहब फिर क्या हो गया? वो साहब को क्या हुआ? क्या यह स्टेक स्वादिष्ट नहीं है? मैं शेफ से आपके लिए फिर से बनवाता हूँ। 1096 दिन मैंने तुम्हारे अभिनय को कम आंका था। सच में तुम्हारे हाथ से बने जैसा स्वादिष्ट नहीं है। वो साहब को मेरा बनाया हुआ पसंद है, तो मैं आगे भी आपके लिए अक्सर बनाऊंगा। अब कोई आगे नहीं है बूरे। अलविदा वो साहब। आज रात मैं दूर की यात्रा पर निकल रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। तुम मेरी पसंद समझते हो क्या? तुम नहीं चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? वो साहब की सेवा कर पाना मेरे 3 जन्मों का पुण्य फल है। मैं निस्संदेह चाहता हूँ। क्या सचमुच? तुम ऐसा सोचते हो? बहुत अच्छा। आप जानते हैं, इन सालों में चाहे बाहर वाले क्या सोचते हों, मेरा दिल सूरज चांद की तरह साफ है। मैंने खास आपके लिए शेफ से खाना बनाना सीखा ताकि मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकूं, ताकि वह अपराध बोध महसूस करे और ज्यादा पैसे दे। तुम चाहते हो तो ठीक है। तो आगे मेरा दिन का 3 वक्त का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अरे आहा, आहा, इतना खुश। यह चाकू कुंद है, बहुत दर्द होता है।
वो साहब, तुमने मुझे खाने के लिए बाहर बुलाया, आखिर क्यों? दरअसल कोई खास बात नहीं है, बस तुम्हें सूचित करना चाहता था। आज से मैं क्यून युआन वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहते? अलग होना? मैंने कब कहा था कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं? फिर आपकी अरेंज मैरिज वाली लड़की का क्या होगा? तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो शायद तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जरूर, मैंने हमेशा अच्छा बर्ताव किया है, इसलिए वह चाहता है कि मैं उसकी सेवा करती रहूं। मिस जोंग को क्या हुआ है? मिस जोंग पहले सर से इतना प्यार करती थी। आपकी देखभाल करने के लिए वो कभी शराब नहीं पीती थी और ना ही पहले सो जाती थी। उनकी कोई चीज खो गई है, इसलिए वह दुखी है। क्या कोई बहुत कीमती चीज खो गई है? तो फिर दुखी होना तो बनता है। माँ, जिनचू, सुना है तुम वापस आ गए हो। कब करवा रहे हो लू परिवार से मुलाकात? वह मिस लू तुम्हारे लिए कितने सालों से इंतजार कर रही है। मना कर दो, मैं खुद तय करूंगा। तुम्हें मिस लू पसंद नहीं है तो फिर किसे पसंद करते हो? जो परिवार की, लिन परिवार की, या फिर झाओ परिवार की? तुम सच में बाहर की किसी औरत के पीछे पड़ गए हो क्या? मुझे कौन मोहित कर सकता है? बस करो, मैं खुद सब तय कर लूंगा। क्यों? 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 3 साल हो गए हैं, फिर भी उसने मुझसे ब्रेकअप नहीं कहा। आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो इतना लुभावना है? ऐसे अमीर घराने के लड़के को तो बहुत पहले ही बोर हो जाना चाहिए था। नहीं, मुझे नई रणनीति बनानी होगी। मुझे उसे जल्द से जल्द मुझसे नफरत करवानी है, ताकि वह खुद ब्रेकअप करने का। मैं तो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी, बेवजह झगड़ा मोल लेना, ऑफिस में जाकर बोजिंजू के काम में दखल देना। बॉस, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले तैयार करने को कहा था, मिस जोंग के लिए क्यून युआन की प्रॉपर्टी डीड। क्या अब देना है? नहीं, मुझे लगता है उसे ये दुनियादार चीजें पसंद नहीं है। कमीने, मुझे तो चाहिए। आह! अरे, मैं कब सो गई? इतनी रात हो गई। मैंने तो बहुत देर सो लिया। अरे, यह क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं। बदमाश। बॉस, मुझे आज अचानक याद आया, मैंने अपनी अच्छी दोस्त के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाया था। तो आप अपना काम कीजिए। घटिया आदमी मेरे साथ यह सब खेल रहा है, तुम देख लेना। खबर फैला दो, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा मिस योंग की कोई भी चीज वापस खरीदने। पहले कभी नहीं सुना था कि मिस जोंग चीजें वापस बेचने जाती हैं। पहले नहीं जाती थी, अब स्थिति अलग है। ये मूर्ख औरत बस इतने ही तरीके जानती है। मैडम, ये बैग्स कृपया इन्हें हमारे लिए रिसाइकल करके कैश कर दें। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते। बॉस वो जो चीजें गिफ्ट करते हैं उन्हें हम में से कोई भी वापस लेने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी नहीं लेगा। है ना?
वो जिंजू, वो बदमाश तुम लोगों को डरा रहा है। बस करो। हे भगवान, क्या वो परिवार के राजकुमार हैंडसम, अमीर और उदार नहीं है? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? क्यों? मैं एक बैग बेचना चाहती हूँ, वो भी नहीं होने दे रहा। कहीं मैंने कोई नकली वो ये तो नहीं डेट कर लिया? तो अब तुम क्या करना चाहती हो? यह मेरी योजना का अगला कदम है। अरे, मेरा 1 मिनट इंतजार करो। अरे यार, हम यहाँ खर्च करने आए हैं। सुनो, ये जियांगचैंग का सबसे बेहतरीन मेल एस्कॉर्ट क्लब है और यहाँ का खर्चा भी सबसे ज्यादा है। उस कुत्ते आदमी का कार्ड स्वाइप करो। आ गए। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं अब वो पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। तो फिर वो मुझे पसंद नहीं करेगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बढ़िया आइडिया है। कार्ड स्वाइप करो। मालिक का फोन कैसे आ गया? अरे बॉस। जोंग किंगली, क्या तुम मेरा लंच भूल गए? जो तुम्हें पसंद हो, तो अब से मेरा हर दिन का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं है। अरे हेलो, सिग्नल खराब है। हेलो हेलो, सुनो, मैंने बस उसके लिए 3 साल, जिसे जब चाहा बुला लिया, जब चाहा दूर कर दिया, ऐसा चाटुकार बनकर काम किया, तभी तो वह मेरे साथ इतना बेपरवाह हो गया। अब से मैं वह पुरानी वाली मैं नहीं रही। लोमड़ी के बच्चे के दांत निकल आए। सहायक लिन, मेरे लिए पता लगाओ, जोंग किंगली कहाँ है? बॉस, अभी आपके सहायक कार्ड से 9 ड्रैगन क्लब में 3 लाख रुपए का खर्च हुआ है। मेरा अनुमान है मिस जोंग अभी वहीं होंगी। बढ़िया, गाड़ी तैयार करो। सच में कुछ नहीं होगा? होगा भी क्या? क्या वह मुझे मार भी देगा? और देखो, ऐसी बात होने पर तुम लड़कों की भी इज्जत जाती है ना? सबसे बुरा, वह मुझे बाहर निकाल दे। चीयर्स, पीते हैं। आओ, चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। हिल्ला मत, पुलिस की रेड है अश्लील गतिविधियों पर। माफ कीजिए बॉस, मैं बस अपनी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। खुश हो? बॉस, मैंने बॉस का मुंह काला कर दिया। मेरे पास अब इतनी भी शर्म नहीं बची कि मैं बॉस के पास रह सकूं। सच में, आज अगर कानून प्रवर्तन विभाग ने फोन ना किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू इतनी शैतान है। साफ साफ बॉस ने ही टीम को बताया था कि बार में गलत हरकतें हो रही। मैंने गलती की है। आप मुझे सजा दीजिए। जल्दी मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। जल्दी करो, जल्दी। सच में तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। बेशरम, बेशरम। सजा देने की बात यही थी कि मुझे 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगी, है ना? लू जियाओ वापस आ गया है। पता है, पार्टी में मैं समय पर पहुंचूंगी।
लगता है कल रात की सजा अभी भी कम थी। अब भी किसी और मर्द के बारे में सोच रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस मजाक कर रहे हैं। लूशियो वापस आ गया है। देखो, ये लूशियो है ही। इसने पुरस्कार जीता है। अब फ्रांस जाने वाला है। फ्रांस की फीस काफी महंगी होगी ना? तुम भी फ्रांस जाना चाहती हो क्या? हाँ, सही है। तुम लूसियो को पसंद करती हो? इतने सालों से। उसके साथ जाना चाहती हो? सामान्य है। क्यूली। लूशियो, बधाई हो, आपने पुरस्कार जीता। आप भी काफी प्रतिभाशाली हैं। जीतो। मैं फ्रांस में आपका इंतजार करूंगा। उसने कहा था कि फ्रांस में मेरा इंतजार करेगा, लेकिन मैं पैसे के लिए बोजिनजू की पालतू बन गई। हेलो, सहायक लीन। मिस जोंग, बो जिंजू ने शराब पी ली है, कृपया उसे लेने जाएं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चीयर्स। लू हियो, तुम 3 साल विदेश में थे, बिना कुछ बोले वापस आ गए। क्या बुजुर्ग महिला तुम्हें वंश चलाने के लिए वापस बुला लिया? नहीं। तो फिर देश में भी कोई है जिसे तुम याद करते हो? तुम लोग हैं ना, मेरे बारे में बात ना करो। जिन, मैंने सुना है तुम्हारी एक 3 साल से गर्लफ्रेंड है। कौन सी परिवार की देवी है जिसे तुम इतना महत्व देते हो? अभी जल्दबाजी ना करो, कुछ देर में मिल जाएगी। ओह, काऊ काऊ की बात करते ही काऊ काऊ आ गया। क्यूली, छिंगली जूनियर। बहुत दिनों बाद। यह जल्दी बैठो। इतनी देर क्यों की? मैं रास्ते में ट्रैफिक जाम था। मुझे शराब पीनी है। बॉस, मुझे नीचे उतार दो। पहले तो ऐसे नहीं पीते थे, छोटी लोमड़ी। अच्छा, बॉस तू जबरदस्त है। बॉस तू जबरदस्त है। लू दियाओ, तुम्हें एक परिचय दूं, मेरी गर्लफ्रेंड जोंग छिंगली। क्या संयोग है। तुम लोगों ने पार्टी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? मिंग्यू बहन आ गई हैं। आओ बैठो। जिंजू, तुम आ गए। हाँ, अरे आओ आओ, चलो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। सुना है मिस जोंग गाने नाचने में माहिर है। आपको शायद एतराज ना हो, हमारे सामने एक परफॉर्मेंस दे दीजिए। लू मिंग्यू। याद आया, बो जिंजू की मंगेतर। क्या यह बेसब्री से अपनी असली मालकिन की पोजीशन जताना चाहती हैं? मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मैं सिर्फ अपने रूप रंग से पति को रिझाने वाली छोटी बीवी हूँ? कुछ नहीं कहोगे? ये तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। मिस लू, माफ कीजिएगा, लेकिन यह शयन कक्ष का मनोरंजन वो साहब की इजाजत के बिना मैं निश्चित ही नहीं कर सकती। इतने सारे लोगों के सामना नाचना।
बो साहब, आप क्या कहते हैं? तो फिर तुम बताओ क्या खेले? क्यों ना? हम कुछ ऐसा खेलें जो दिमागी खेल हो। तुम कह रही हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है? तुम माफ करना। बस मैंने देखा वहां कुछ रूब्रिक क्यूब है, सोचा थोड़ा खेल लूं। माफ करो, गलती से तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया। मुझे लगता है जिंगली की बात सही है। अजिन है जोंग चैंग का रूब्रिक क्यूब रिकॉर्ड धारक। लू शियाओ भी अच्छा है। बहुत अच्छा है। पूरा शानदार शानदार। अजिन पहले, लू शियाओ बस थोड़ा ही पीछे था। सबसे महत्वपूर्ण है, मिस जियोंग बहुत तेजी से पूरा कर लिया। लगता है इन सालों में तुमने कम प्रैक्टिस नहीं की। बहुत मुश्किल है। अरे मिंग यू, गेम हार गए, पेनल्टी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। मैं उसके लिए पी लूंगा। अरे हमारा लू शियाओ तो बहुत अच्छा है। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। जियांग जिंगली, सचेत रहो। तुम बस अभी छोड़ नहीं पा रहे अपने पुराने स्वयं को। बॉस, ये लड़कियों का वॉशरूम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो। तुम अकेले यहाँ छुपे हुए हो? किससे बच रहे हो? अरे मैं किसी से नहीं छुप रहा। नहीं बॉस, बॉस। मुंह और जुबान में फर्क करने वाली औरत। किंगली, क्या तुम अंदर हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जानती हूं, ज्यादा नहीं। कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं है तो आते ही तुम उसे क्यों देखने लगी? वह दूसरों के लिए शराब पी रहा था और तुम यहां छुपने आ गई। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस यहाँ मौजूद है, मुझे और कौन दिखाई दे सकता है? किंगली, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैंने फ्रांस में 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे पता है तुम अजिन के साथ हो। जरूर मजबूरी में होंगी, है ना? तुम्हें उसे पसंद नहीं आ सकता। क्या तुम चुप रह सकते हो? मजबूरी में। वह बकवास कर रहा है। मुझे बॉस से प्यार है। सूरज चांद गवाह है। क्या आवाज थी? मैं अंदर आ रहा हूं। अजिन, क्या तुम्हें दीवार के पीछे छुपकर बातें सुनने की आदत है क्या? नहीं किंगली, वो जल्दी बाहर आ जाओ। किंगली, चलो घर चलते हैं। वो जिंजू ने तो अपनी राजनीतिक शादी वाली लड़की के सामने भी मेरे साथ अपने रिश्ते को छुपाया तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में मुझसे ब्रेकअप नहीं करे? अब भी किसी और आदमी के बारे में सोच रही हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो साहब, आप इतने अच्छे हैं, मेरे दिमाग में किसी और के लिए जगह ही कहाँ बची है। इतनी नकली मुस्कान। लगता है तुम सच्चाई सिर्फ बिस्तर पर ही दिखाती हो। याद रखो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से भटकने का मौका नहीं दूंगा।
आह, क्या बोजिंजू पागल हो गया है? उसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हेलो, नमस्ते। मिस जोंग, है ना? मैं जिंजू की माँ हूँ। दोपहर 3 बजे मैं बगुले की कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन मैं वो जिंजू की माँ मुझसे क्या चाहती है? ओ, बेटे की जिंदगी की बड़ी बात के लिए धनी घराने की मालकिन आखिरकार पैसे का इस्तेमाल करने लगी बेटे के पास की सुनहरी चिड़िया को हटाने के लिए। आह, आंटी, मैं और वो ये सच्चे प्यार में हैं। कृपया हमें अलग न करें। तुम क्या चीज हो जो मेरे बेटे के लायक होने का सपना देख रही हो? ये चेक ले लो और जियांगचेंग से तुरंत चले जाओ। कभी भी वापस ना आओ। अगर मेरा जाना वो ये को खुशी दे सकता है तो मैं जाती हूँ। यही मैं चाहती हूँ, खुशहाल जिंदगी। मुझे कपड़े चुनने और मेकअप करने हैं मेरी खूबसूरत जिंदगी का स्वागत करने के लिए। आंटी, नमस्ते। मैं जियांग किंगली हूँ। तुम लेट हो गई। मैं यहाँ 10 मिनट पहले आ गई थी। असंतुष्ट। सच है, छोटे घराने से आई हो। बड़ों से पहले न आने का, लेट होने का नियम नहीं जानती। आंटी की सलाह सही है। बैठने की जरूरत नहीं, पैसे लेकर चले जाओ। यह कितना सहज है। माँ, आप क्या कह रहे हैं? वह लिख रही है 1 0 2 0 3 0। मैं अब अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। काफी है ना? अधिक मिले तो लालची हो जाऊंगा। अरे, ये छोटी परी कहाँ से आई है? अरे वाह, इतनी सुंदर छोटी परी। मैं इसे अब क्यों देख रहा हूँ? ये सब अजिन की गलती है। उसने आपको जल्दी मेरे सामने नहीं लाया। आपको जल्दी देखना, मैं जल्दी पैसे लेकर चला जा सकता था। चला जाता। आइए आइए, बैठिए, बैठ जाइए। अरे वाह, सचमुच सुंदर लड़कियों को पसंद किया जाता है। वह माँ, आपने सही कहा। मैं सचमुच उसके लायक नहीं हूँ। नहीं, मैंने गलत कहा। अजीन, उसकी हर बात खराब है, लेकिन एक चीज है जो मेरे बिल्कुल समान है। वह है लोगों को देखना। बिल्कुल सटीक। इसका मतलब क्या है? तो चेक मुझे दिया जाएगा या नहीं? माँ, देखिए, आपने यह चेक लिखा है। यह अरे, इतना साधारण है। ये परी बच्चे के लिए एक अपमान है। अपमान नहीं, अपमान नहीं, माँ, नहीं। अजिन, तुम कैसे आ गए? बुरा है, यह धनपति आया तो बात बिगड़ गई। क्या तुम लोग ये कर रहे हो? मेरे बेटे से पैसे लेकर जाने का नाटक। वो साहब, सच्चाई से वह पैसा मैंने नहीं लिया। मुद्दा यह है कि दे नहीं पाया। अजिन, ये सब मेरी सोच है। किंगली बेबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी कोई बात हो तो मुझसे करो। बेबी, डरो नहीं, मैं हूँ। अरे, मैं देखता हूँ बेबी। ये अजिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। तुम मेरे घर चलो, हम साथ साथ घूमें, साथ हॉट स्प्रिंग में जाएं, साथ स्की करें। ये धनी परिवार की मालकिन जोड़े को तोड़ने का नया तरीका। आंटी, आहा, उस आंटी, दरअसल वो साहब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं।
वह मुझे देता है। वह मुझे देता है। देखो, मैंने कहा था वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। इतना भी नहीं बोलना चाहिए। वो साहब मुझे पैसे देते हैं, वह मुझे करने देते हैं। ओयो, तुम देखो, उसका स्वभाव गर्म है, उसे देखभाल की जरूरत है। आमतौर पर काम भी बहुत है, तुम्हारे साथ समय नहीं है, पैसे के सिवाय कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ, तुम मेरे घर चलो, बेहतर है। पैसे मेरे भी है, बिल्कुल उससे ज्यादा दयालु। मैं तुम्हारे साथ भी रह सकता हूँ बिस्तर की बातों के लिए। मैं तुम्हारे लिए लोग भी ढूंढ सकता हूँ। माँ, तुम मुझसे लोग छीनने लगी हो। अरे, मैं बस नहीं चाहता कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ दुख झेले। तो तुम मुझसे पूछ ही लो, आखिर वो किसके साथ रहना चाहती है? मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बातचीत से समझौता कर लो, शांति से बात कर लो। अरे डरो मत, वो मेरा बेटा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें पोता चाहिए? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो तुम मुझसे मिलने आना। ठीक। अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो तुम सीधे मेरे पास आना। जरूर आऊंगी। आज तो मुझे एक बड़ी रकम मिली थी और हम दूर निकल जाते, लेकिन नहीं मिली। निराश है। हाँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं कैसे तुम्हारी माँ का चेक ले सकती थी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। कसम खाओ, ऐसे कसम खाई जाती है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपकी माँ है ना। आप इतने व्यस्त रहते हैं तो मुझे ही आपकी तरफ से उनकी सेवा करनी चाहिए ना। छोटी झूठी। वो जिंजू अब तो बिजनेस ट्रिप पर भी नहीं जाते, रोज मुझसे उनकी सेवा करवाते हैं। मैं आखिर क्या करूं? क्या ऐसा हो सकता है? भले ही तुम उन्हें छोड़ कर ना जाओ। जिंदगी अच्छी चल सकती है। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करने लगा है? तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मुमकिन नहीं उस तरह के अमीर घराने के लड़के पर भरोसा करना। सच्चा प्यार पाने की उम्मीद करने से बेहतर है सुअर के पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद करना। फिर तो सिर्फ एक ही वजह है, तुम्हारा मकसद सामने आ गया है। वो तुम्हें फंसाना चाहता है, तुमसे बदला लेने के लिए। वह तो और भी मुमकिन नहीं। अगर मेरा मकसद सामने आ गया होता, मेरे पास कहाँ होता अब की यह अच्छी जिंदगी। अरे, गांव की लड़की शहर आ गई है। मैनेजर, आप लोगों को क्या हुआ है? आपकी दुकान अब किसी भी तरह के लोग अंदर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक तरह की चालाक लोमड़ी की बुआ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे वीआईपी ग्राहक नहीं आएंगे। वे है वो जिंजू की शादी के लिए तय की गई लड़की। मिस लू आ गई हैं। मिस लू, आप क्यों डर रही हैं? मैं बस बैग ले रही हूँ। यह बैग तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। शिया, हम यही लेंगे। जियांग किंगली, तुम ये बैग हमें पसंद आ गया है। अरे तुम, अगर वे इसे खरीद लेंगी तो मुझे कमीशन मिलेगा। दीदी, डिस्प्ले कैबिनेट में रखा हुआ वह बैग लेकर आओ, मुझे दिखाओ। क्या वो टी ब्रांड का एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन बैग नहीं है? मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था। मैनेजर, मुझे वो दो। माफ कीजिए, ये बैग पहले से ही बुक हो चुका है। किसने बुक किया है? मैं दोगुनी कीमत देती हूँ। ये मिस्टर बो ने बुक किया है। ये जरूर तुम्हारे लिए ही बुक किया गया है।
तुम्हारे जैसे हैसियत वाले की ही। इतने शानदार बैग को इस्तेमाल करने की औकात होती है। इतने हाई एंड लिमिटेड एडिशन बैग को मिस्टर बो तुम्हें बहुत चाहते हैं। लाओ, मुझे दिखाओ। तुम्हारा क्या मतलब है जियांग किंगली? तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या हक है? मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूँ, बस वह जबरदस्ती मुझे दे रहे हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं एक ऐसी लोमड़ी को सबक सिखा रहा हूँ जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। बकवास। माफ करना, वो बिगड़ गई है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। बिगड़ जाने का मतलब है कि मारपीट करो। तुम किंग ली के सीनियर हो, इतना भी नहीं समझते? मैं किंग ली। मारा तो मारा, माफी कैसी? जोंग चैंग में वो क्या ही बिगाड़ लेगी? पैसे चाहिए ना, ले लो। जियांग किंगली, अब तुम्हें पता चला कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। चाहे लू जियाओ ने तुम्हारे साथ पहले कैसा भी व्यवहार किया हो, इससे यह बात नहीं बदलती कि तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जिंजू भैया। आजिन, वो ये इतना मार खाकर भी जवाब नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज वाली है ना। किसने मारा? वापस मारो। जिंजू भैया। आजिन, ये सब गलतफहमी है। मेरी बात सुन नहीं रहे? सुन रहा हूँ। तुमने मुझे मारा। बस करो। मैं भी कैसे वैसा बन गया जैसे लोगों से मुझे नफरत है। इस बार मैं नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन आगे से अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाने की हिम्मत की तो दोस्ती भी खत्म। वह मेरे सामने अपनी अरेंज्ड मैरिज वाली लड़की और अपने दोस्त के सामने मेरी रक्षा कर रहा था। मिस जोंग की पसंद की चीजें क्वीन युआन भेज दो। जी। लू जियाओ ने लूमिंग्यू की रक्षा की। उन दोनों का क्या रिश्ता है? वो जिंजू देखने में तो लूमिंग्यू को पसंद भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वे दोनों भाई जैसे नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी जैसे लगते हैं। क्या यह सिर्फ ज्यादा अधिकार जताने की भावना है? फिर मेरी बुराई कर रहे हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बो साहब की तारीफ कर रहा था। बो साहब ने अभी जैसे मुझे बचाया, वो बहुत जबरदस्त था। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम सिर्फ अपनों पर ही रौब दिखाते हो। चलो बस, आर्ट एग्जीबिशन शुरू होने वाली है। आर्ट एग्जीबिशन? मुझे मत बताना कि तुम इसे समझते नहीं, बस शॉपिंग और खरीदारी करना जानते हो। मेरी ही बातें चुरा ली। मेरी यह सतही, लालची और शौकीन छवि खराब नहीं होनी चाहिए। देखते हैं तुम कब सच बोलते हो। यह सचमुच सीमू मास्टर की असली पेंटिंग है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें समझ नहीं आता। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है? वो ये को खुश करने के लिए मैंने इन सब पर मेहनत से अध्ययन किया है। हाँ, देखकर पता चलता है कि बहुत मेहनत की है। तुम्हें इनाम देने के लिए मैं तुम्हें सीमू मास्टर से मिलवाता हूँ, कैसा रहेगा? सच में? सच में? सच में? सच में? वो ये! यह सचमुच सीमू मास्टर हैं, किताबों वाले नहीं। तुम शांत रहो, शर्मिंदा मत करवाओ। नमस्ते सीमू मास्टर, आपसे एक प्रशंसक का परिचय करवाता हूँ। नमस्ते सीमू मास्टर, मैं जियांग किंगली हूँ। मुझे आपके काम बेहद पसंद है। अरे वह तो सीमू मास्टर थे और उन्होंने मेरी तारीफ भी की। उन्होंने कहा मुझ में प्रतिभा है। देखो तुम कितने अनाड़ी हो। अभी किसने कहा था कि वो देखने नहीं जाना चाहती?
वो ये क्या मैं नहीं। देखना चाहते हो? खाना मेरे ऑफिस तक पहुंचा दो। बहुत गर्मी है। मैंने बोजी के लिए कुछ सादे चावल के साथ खाने वाले व्यंजन बनाए हैं। चखो। मसालेदार क्लैम्स फ्राई, क्रिस्पी फ्राइड पोर्क इंटेस्टाइन, हरी मिर्च के साथ पोर्क फ्राई, माला श्वेवांग। वो जिंजू को मिर्च से एलर्जी है। थोड़ा सा खाते ही पेट दर्द होने लगता है। देखते हैं अब तुम्हारी हिम्मत होगी मुझसे सेवा करवाने की? कैसा लगा? स्वाद अच्छा है। आओ चखोगे? मुझे भूख नहीं है। तीखा है। तुमने बनाया है, तुम्हें पता नहीं? या फिर तुमने जानबूझकर मेरे लिए बनाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोजी के साथ खाऊंगा। इन कुछ दिनों में मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। घर पर शांति से रहना। तुमने सच में हार मान ली है। तुम में इतनी प्रतिभा है। कला को छोड़ देना। क्या तुम सच में संतुष्ट हो? मुझे पता है तुम अपनी मर्जी से नहीं अजिन के साथ आई हो। मैं अजिन से कह सकता हूं कि वो तुम्हें जाने दे। स्कूल वापस जाओ या फिर फ्रांस चली जाओ। बस तुम कला को मत छोड़ना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जरूरत नहीं है लू सीनियर। मैं अपनी वर्तमान जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। तुम और अजिन तो शुरू से ही एक ही दुनिया के नहीं हो। और क्या तुम्हारे साथ एक ही दुनिया के हो जाऊंगी? तुमने हद पार कर दी है। ये क्या है? यह मेरा विद्रोह है। शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का पासपोर्ट। किंग ली, मैंने तुम्हारा नाम अपने मेंटर को सुझाया है। तुम्हारा प्रोफाइल देखने के बाद उन्हें लगा कि तुम उनकी जरूरतों पर खरे उतरते हो। ये रही तुम्हारी एडमिशन लेटर। हाँ, मुझे लगता है पढ़ाई के लिए जाना अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसे ही चले जाओगे वो ये को बताए बिना? अगर मैं उन्हें बताता तो मुझे लगता है घर के सामने की हरियाली वाली पट्टी को भी पार नहीं कर पाता। अटलांटिक महासागर तो दूर की बात है। मैं यहाँ फंसकर नहीं रह सकता। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। कोशिश करके देखनी होगी। मिस जोंग, पिछली बार हमारी कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ माफी मांगने के लिए। मौका तो आ ही गया है। लू मिंग्यू की तरह धनी परिवार की लड़की के तरीके बस मुझे ड्रग्स दे देगी, फिर किसी को मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए बुलाएगी और फिर मीडिया को पता चल जाएगा। इस तरह वो जिंजू मुझसे नफरत करेगा और मुझे करना है। चाल चलना, लू मिंग्यू को वो पे पिलाना, ड्रग मिला शराब, फिर बदतमीजी हो जाए। नहीं, बल्कि वो जिंजू को जो मुझे बचाने आएगा। ठीक, ड्रग्स का शिकार लू मिंग्यू से घिर जाना।
फिर उन्हें मीडिया देख ले। लू और बो परिवार दोनों अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। इस तरह बो और लू परिवारों की शादी अवश्य हो जाएगी। हे, बो साहब को सूचित करो। ठीक। मिस लू, आपका इंतजार लंबा हो गया। पहले की सब गलत फहमी थी मिस यांग, इसे नजरअंदाज करें। मिस लू, आप मेरे साथ इस अनजान व्यक्ति के साथ बराबरी न करें। मिस जोंग, आप बहुत सीधी हैं। मिस जोंग, आगे अगर कुछ चाहिए हो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। आज के बाद आप बन जाएंगी सभी की नज़रों में कुल्टा। बहुत दुखी ना हो। मिस लू, आप सच में खूबसूरत और दयालु हैं, इसलिए सभी आपको जांगचेंग की सबसे प्रतिष्ठित महिला। फैन से आया शराब चखो। बढ़िया। मिस लू, मुझे कुछ बर्फ चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। वेटर, बर्फ लाओ। शुक्रिया। बस मनचाहा हो जाए। शुभकामनाएं। होटल को सूचित करो, सभी कमरों की जांच करो। जी। मैं खोलता हूं। होटल को सूचित करो, जल्दी से निपटाएं। केवल तभी जब मिस जोंग की सुरक्षा खतरे में होती है, तभी मिस्टर बो इतने बेचैन होते हैं। जियांग किंगली, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम अपने आप को मुसीबत में ना डालो। नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। दरवाजा खोलो। किंगली, किंगली। बॉस, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, जल्दी मेरी मदद करो। हटो। यहाँ सच में कुछ दिलचस्प हो रहा है। मिस्टर बो और मिस लू हैं। जियांगचिंग ली कहाँ है? रुको रुको रुको, फिल्म नहीं, बाहर जाओ। फिल्म नहीं। तुम मूर्ख हो। अच्छा है कि तुम सुरक्षित है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लू मिंग यूए, तुमने मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? जियांग छिंगली, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा है कि वो मेरे पैसे से प्यार करती है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसे हमेशा अपने पास रख सकता हूँ। सीसीटीवी से पता चला कि मिस जोंग ने शराब बदल दी थी और मिस लू द्वारा बुलाए गए गुंडों को भी भगा दिया। सब कुछ तो सोच लिया था, फिर भी पत्रकार कमरे में घुस गया। जोंग किंगली, तुम सच में बड़ी उदार हो। अपने आदमी को भी दूसरी को दे सकती हो। श्रीमान बो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या? मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो जब तक मैं मर ना जाऊं। ये सहायक लीन ने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, खोल कर देखो। मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया श्रीमान बो। मैं तुम्हें पहना देती हूं।
यह तो बो जिंजू ने मुझे दिया पहला तोहफा था। सच में थोड़ा अफसोस हो रहा है। श्रीमान बो, क्यों नहीं पहना? अचानक एक नया डिजाइन लेने का मन कर रहा है। तो कल मैं तुम्हें मॉल ले चलता हूं। जो पसंद हो वही चुनना। नहीं, क्यों? मेरा मतलब है वो ये बहुत व्यस्त रहते हैं ना, मैं खुद ही घूम लूंगी। और फिर मेरे पास तो इतने हार हैं ही, एक गर्दन पर सब कैसे पहनूं? मुझे लगा था ये लोमड़ी लालची है। चमकदार जवाहरात और गहने बहुत पसंद करती है। वो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखो, कुछ चाहिए हो, कुछ पसंद आए तो मुझे बताना, मुझसे छुपाना नहीं। मेरे साथ इतना अच्छा मत बनो, डर है कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। आदत सचमुच एक डरावनी चीज है। आगे तुम्हारी बात तकिया नहीं बनेगी। शायद मैं अभ्यस्त नहीं हो पाऊं। लीली, तुम्हें यकीन है वो ये को बताना नहीं है? बस ऐसे ही चले जाओगे? कोशिश करते हैं। ये रास्ता मुझे 3 साल पहले ही लेना चाहिए था। किंगली, वो यहाँ कैसे आ गया? मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आया हूं। मैंने तुम्हारे लिए विशेष प्रवेश की व्यवस्था कर दी है। जल्दी निकल जाओगे और आज इनको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। तो फिर मुश्किल कर दी। तुम कहां जाना चाहती हो? तुम कहां जाना चाहते हो? मैं मुझे जवाब दो। तुम कहां जाना चाहते हो? फ्रांस फैशन वीक देखने या खरीदारी करने मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं? नहीं। किंग ली, तुम अब तक झूठ बोलना भी नहीं चाहते हैं, है ना? हाँ, मैं तुम्हें फिर से झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं अपने आप को भी फिर से झूठ नहीं बोलना चाहता। जिन, तुम पहले किंग ली को छोड़ दो। चुप रहो। किंग ली, तुम सच में क्या चाहते हो? मिस लू सही बोलती थी। मैं शुरू से ही पैसा चाहता था। मैंने सुना है कि वो ये हर महीने एक नई गर्लफ्रेंड और हर एक्स गर्लफ्रेंड मोटी रकम का अलगाव भत्ता मिलता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। लेकिन किसने जाना था कि तुम क्या कर रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल बीत गए। तुम मुझे अभी छोड़ नहीं दिए। किंग ली, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, लेकिन वह मैं नहीं चाहता था। आजिन, तुम किंग ली के लिए सिर्फ मालिकाना हक चाहते हो। तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सच में सोचते हैं कि मैं नहीं जानता? तुम क्या सोचते हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे मामलों में दखल देने का। वो तुम्हें छोड़ना चाहती है। तुम नहीं समझते। तुम सपना देख रहे हो। किंग ली, ली, वो जिंजू, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो। ब्रेकअप? तुम और लूजियाओ फ्रांस चले जाओ। क्या वो तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता है या बिस्तर पर तुम्हें ज्यादा खुशी दे सकता है? मेरा लू जियाओ के साथ बिल्कुल साफ सुथरा रिश्ता है। बात वैसी गंदी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैं तो बस तुम्हारी पालतू एक सुनहरी चिड़िया हूँ। तुम्हें नहीं, मुझे अब ऊब हो गई है।
मुझे ब्रेकअप चाहिए, अलग होना है। ब्रेकअप चाहती हो? अगले जन्म में सोचना। श्रीमान बो, ये मिस जोंग का एडमिशन लेटर है। उनके कॉलेज को सूचित कर दो, उनके एडमिशन को टाल दो। श्रीमान बो, क्या आप मिस जोंग को जाने देंगे? जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। जब वो अच्छे से सीख जाएंगी तभी जा सकती हैं। श्रीमान बो, आपके होठ से खून क्यों बह रहा है? क्या इसे ठीक करवाएं? बहुत अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। अब छिपाने की जरूरत नहीं। उस पर नजर रखने के लिए आदमी लगा दो। जी। माफ कीजिए मिस जोंग, आप बाहर नहीं जा सकती। तुम लोगों को क्या हक है मुझे रोकने का? मुझे आजादी का अधिकार है। माफ कीजिए, हम केवल श्रीमान बो के आदेश मानते हैं। मैं क्या मैं आपके श्रीमान बो से मिलने भी नहीं जा सकती? कमीने बो जिंजू। नेटवर्क काट दिया, दरवाजा बंद कर दिया, फोन भी नहीं उठाता। अरे बाप रे। आंटी आंटी आंटी, आपको चोट तो नहीं आई? बेटा, मैंने सब सुना है। तुम पर बहुत जुल्म हुआ। वो जिंजू मुझे बाहर नहीं निकलने देता। ये मर्द होते ही ऐसे हैं, एक भी अच्छा नहीं होता। चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आंटी, आप सबसे अच्छी है। ठीक है, दबाव ठीक है। आंटी, मैंने फैसला कर लिया है। आज मैं क्यूइन युआन नहीं लौटूंगी। मैं आपके साथ रहूंगी। अच्छा, कमरा तैयार है तुम्हारे लिए। बस मेरे साथ रहो, मजे से रहो। तेरी बीवी ने मेरी गर्लफ्रेंड को बिगाड़ दिया है। तुम कहो क्या करें? शायद इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। मुझे भी लगता है सुनाई दिया। वो जिंजू की आवाज है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारा बेटा देख लिया। मैंने भी देख लिया, और मेरे पति भी। क्या करे, क्या करे? किंगली को यहाँ मैंने ही बुलाया था। तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम्हें अपनी बीवी को अच्छे से संभालना होगा, नहीं तो ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही संभालनी पड़ेगी। अरे नहीं, इतनी भी बात नहीं है। बीबी जी, घर चलिए। बच्चों के मामले उन्हें खुद ही सुलझाने दो। नहीं, मैं तो अपने किंगली के साथ ही रहूंगी। सुनो, नहीं तो आगे चलकर अगर आज इन कंपनी नहीं संभालेगा तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। फिर मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं होगा। नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। आंटी जी। बो जिंजू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने मेरे किंगली के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ लूंगी। आंटी जी, आंटी जी। बात तो पूरी तरह बिगड़ चुकी है, फिर मैं उसकी खुशामद क्यों करूं? वो जिंजू, सुन लो,
अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं लौटी तो क्या तुम मुझे मारोगे? क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा क्या? वो ये के तरीके सुनकर ही लोग डर जाते हैं। अरे बस करो, जाकर कपड़े बदलो, खाने के लिए तैयार हो जाओ। चखो, मैंने खुद बनाया है। तुमने जहर तो नहीं मिलाया? तुम्हारी जान इतनी कीमती नहीं है कि मैं खुद हाथ लगाऊं। तो तुम्हें जरूर कुछ दिक्कत है। तुमने पूरा मिशेलिन रेस्तरां बुक कर लिया और फिर खुद खाना बना रहे हो। और इतना काला, जला हुआ और कड़ा बनाया है। काला, जला और कड़ा स्वाद। तुम भी तो पहले ऐसा ही करती थी, तुम्हें याद नहीं? पहले मैं अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए अक्सर ऐसा ही करती थी। अब जब स्थिति बदल गई है तो यह सच में बेवकूफ़ी है। मेरे लिए इतनी शराब क्यों डाली? क्या तुम मुझे नशा कराना चाहते हो और फिर मेरे साथ मनमानी करोगे? असल में तुम खुद को नशा कराना चाहते थे, मुझे मौका देने के लिए। वो जिंजू, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुम बेकार की बातें मत करो। तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ मिलने में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? किसी और से मिल सकती है, उससे नहीं। मुझसे दूर नहीं जाओ, मुझसे दूर नहीं जाओ। किंगली, नहीं जाओ, मुझसे दूर नहीं जाओ। क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? किंगली, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझसे दूर नहीं जाओ। मालूम हुआ तुम में भी इतना कमजोर पक्ष है। इस तरह लड़ाई झगड़ा करना कैसा लगता है? वो ये मिस्टर जोंग के लिए सचिव का कार्यस्थल तैयार कर दिया गया है। मिस्टर जियांग, तुम मुझे अपना सचिव बनाना चाहते हो? दरअसल तुम बहुत फुर्सत में है, कंपनी में काम करने आ जाओ। अच्छे से काम करो मिस्टर जियांग। ठीक है। वो जिंजू, तुम बिल्कुल पछताओगे नहीं। तुम कहो ये सच में काम करेगा? मिस जोंग को सुरक्षा की कमी है, उसे स्वतंत्र होने दो, उसे महत्व दो, तब वह बोये की मेहनत को समझ पाएगी। तब वह बोये की मेहनत को समझ पाएगी। उस पर नजर रखने वाला कोई ढूंढो, किसी अंधे की तरह उसे बुरा ना बोलने दो। आपके अलावा उसे बुरा बोलने की हिम्मत किसमें है? वो उलट पुलट ना कर दे, बस यही काफी है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या हुआ? बहुत स्टाइलिश है, मुझे पसंद है। मुझे पसंद है। कैसा है? क्या कपड़े पहनने पर स्लिम लगता है? कपड़े हटाने पर मसल्स दिखते हैं। अब बोली शुरू होती है। 501, 550, मैं 800 देता हूँ। 1000। यार, कैसा है? कोई और बोली दे रहा है। ज्यादा उत्साहित हो जाओ, ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ। यह एक एक्सक्लूसिव और लिमिटेड है।
मैगजीन ने मुझसे मांगा, मैंने बाहर नहीं फैलाया। 1000 भी ठीक है, 1000 भी चल जाएगा। मुझे फोटो खींचना इतना पसंद है, मुझे खुश होना चाहिए। मेरा फोन वापस दो, वापस दो, वापस दो, तुम वापस दो। मेरे ऑफिस में आओ। सुझाव है कि मिस जोंग कॉफी बनाए, ऑफिस में ले आए, तब मिस्टर बो का गुस्सा कम हो जाएगा। कॉफी पी लो बाप। मिस्टर बो, आपकी कॉफी। ये मिस जोंग है, तीसरे दिन की ऑफिस। मेरे लिए लाई पहली कॉफी। तुम्हारी कॉफी की कमी नहीं है। मेरी पसंद की नहीं है, एक और ले आओ। वो जिंजू, तुम ज्यादा ना करो। सीनियर को टक्कर देना, सैलरी में 1000 काटो। क्या? फ्रीदे मेज थपथपाना, फिर से 10,000 काट लो। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर काम कर रही हूँ, महीने की कुल सैलरी सिर्फ 20,000 है। तुमने तो सारी काट ली। तुम मुझसे मुफ्त में काम करवाना चाहते हो क्या? तुमने मेरी तस्वीरें लेकर खूब पैसे कमाए हैं ना? तुम्हें भी तो नुकसान नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी तस्वीर लेकर कितना कमाया है, तुमसे कैसे तुलना कर सकता हूँ? सही कहा। तो चलो, मैं तुम्हें पैसे कमाने का तरीका सिखाता हूँ। तुम ये तो ऑफिस है, मैं खुद को नहीं बेचूंगी। ऑफिस में भी कोई दिक्कत नहीं है। बंद करो ये सब, दिन दहाड़े है। ऐसे काम तो दिन रात का कोई चक्कर नहीं होता, कभी भी किया जा सकता है। यहाँ अपनी हवस न निकालो। पहले तुम ज्यादा प्यारे लगते थे। अच्छा, जब ऐसी बात है तो अच्छे से अलग हो जाते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट है, बस इसमें हिस्सा लो और मिल जाएगा करोड़ों का इनाम। ये एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर तुम खुद को साबित करना चाहती हो, अपनी आजादी साबित करना चाहती हो, तो मुझे लगता है तुम इसे स्वीकार कर सकती हो। क्या कहती हो? ठीक है। तो अब सहायक लीन आपसे काम के बारे में बात करेंगे। अब तो कॉफी भी नहीं पीने दे रहे। बहुत हिम्मत बढ़ गई है। बॉस, आपने मिस चंग को हुई फेंग संस्कृति के प्रदर्शनी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। इस प्रोजेक्ट में अभी काफी कंपटीशन है। लू फैमिली भी इसे पाने की कोशिश में है। क्या आपको यकीन है कि मिस जोंग जैसी नौसिखिया को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए? छोटा मोटा प्रोजेक्ट है। असल बात यह है कि वो खुद करना चाहती है। बुरा ना मानो तो फिर तुम थोड़ा समय निकाल कर उसकी मदद कर देना, ताकि बाद में रोने ना लगे। मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। लोग कहते हैं मिस जोंग बदल गई है। मुझे तो लगता है बॉस ही प्यार में पागल हो गए हैं। जी। ये तो जॉन्ग किंगली है ना? क्या बो फैमिली में कोई नहीं बचा जो तुम जैसे गुड़िया को प्रोजेक्ट डिस्कस करने भेजा जाए? या फिर तुम कोई खास तरीका अपनाने वाली हो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए? छोटे ली, तुमने सुना? कोई कुत्ता भौंक रहा है, बहुत शोर मचा रहा है। किसको गाली दे रहे हो? ठीक है, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं जीत पाई तो बॉस के पास से दूर हो जाना। कैसा रहेगा? पर मैं भी तो बॉस से दूर जाना चाहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या दूसरों के काम में दखल मत दो। चलो हम चलते हैं। मुझे नीचा दिखाया तो मुझे यह प्रोजेक्ट और भी जीतना है। सेक्रेटरी जियांग, तुम अभी तक नहीं गए? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम पहले जाओ।
ठीक है, फिर काम खत्म करके जल्दी घर लौटना। ठीक है। नहीं, भूख नहीं है। काम खत्म करके खाऊंगी। जी जान लगाकर प्रोजेक्ट हासिल करो और जिंदगी की बुलंदियों को छू लो। क्या आप श्रीमती जियोंग किंगली हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आपका ऑर्डर आ गया है। मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। तुम्हारे अंदर थोड़ी तो इंसानियत है। तुम्हारी सेवा करना बेकार नहीं गया। किंगली घर पहुंच गई? मिस जोंग अभी भी ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हैं। उनकी 21वीं मंजिल की बिजली काट दो। बॉस वो नहीं चाहते कि मिस जोंग ओवरटाइम करे। उन्होंने खुद को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन सीधे कहने में शर्म आ रही है। ये सवाल आखिर करूं तो कैसे? कोई है जो मुझे बता सके? बहुत बदकिस्मती है। मैं ऑफिस में लेट हो गया और बिजली चली जाने जैसी बदकिस्मती और सही। लिफ्ट भी बंद है। क्या यहाँ कोई भी नहीं बचा? कोई है यहाँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? डरो मत, डरो मत। चलो एक गाना गाते हैं। चलो एक गाना गाते हैं। जो भी करो शांत रहो। बस पैसा कमाने में जी जान लगाओ। जिंदगी में मजा आए। पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अरे भूत! बचाओ! अरे माँ, मैं तो डर गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं हूं। तुम हो? मैं तो डर गया। तुम इतनी देर से क्यों आए? चलो अब रोना बंद करो। रोना बंद करो। रोना बंद करो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो ऑफिस से घर चले गए थे। हाँ, मैं कुछ लेना भूल गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है मैंने भूत देख लिया। मैं अभी सीढ़ियों पर था। मैंने एक लाइन गाना गाया तो किसी ने मेरी बात जोड़ दी। मैंने एक लाइन गाना गाया तो किसी ने मेरी बात जोड़ दी। वहां कौन है? बोजोंग, जियांग मिशु। जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो पैसा कमाना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम हो। मैं तो डर गया। मैं राउंड मार रहा था। आदतन मैंने भी जवाब दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। ठीक है। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। फिर भी सही नहीं लग रहा। यह असर अच्छा नहीं है। कैसा लगा? इस तरह से करना भी ठीक है, लेकिन शायद ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अगर वो ये होते तो उनके पास जरूर बेहतर सलाह होती। वो ये? हाँ, सही कहा। वो ये सबसे अच्छे निवेशक हैं। तुम बोये से सलाह क्यों नहीं लेते? बॉस, सुना है तुम्हारी क्यूरेटरशिप योजना जियांगचेंग में टॉप पर है। मेरे कुछ छोटे सवाल हैं। क्या तुम उन पर एक नजर डाल सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी फीस बहुत है। तुम मुझे क्या दोगे?
तुम्हारे लिए वो पैसे कुछ भी नहीं है। पैसे तो है नहीं, तो कोई और तरीका हो सकता है। मैं मान भी सकता हूँ। कमीने आदमी हमेशा फायदा उठाने की सोचता है। काफी नहीं। ये बो जिंजू साल भैंसे का होगा। लेकिन उसकी इस एक बात से सोचने का नजरिया बदल गया। इतनी जीतने की चाह है? प्रोजेक्ट हासिल करो, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचो। ठीक है, प्रोजेक्ट हासिल करेंगे। वो जिंजू, तुमने मेरा अलार्म क्यों बंद किया? मेरी सुबह की प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। एक ब्रेड खाकर जाओ। रुको जरा। लो, ये मेरा लकी स्टोन है, तुम्हें देता हूं। रिलैक्स रहो। जाओ। बॉस, देखने चले? नहीं, अगर मैं गया तो उस पर और दबाव पड़ेगा। कहा था ना, आने की जरूरत नहीं। फिर भी चिंता हो रही थी। बस यूं ही पीछे पीछे चले आए। लगता है जियांग किंगली के साथ रहकर तुम्हारी जुबान भी खुल रही है। बहुत बातूनी हो गए हो। श्रीमान बो, यहाँ सब व्यवस्था कर दी गई है, पहली पंक्ति में। इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए तुम भी आ दे। क्या करूं, छोटा बच्चा बहुत चिपकू है। अगर मैं नहीं आता तो शाम को वापस जाकर मुंह फुला लेता। अब हम आमंत्रित करते हैं अंतिम चरण में पहुंची दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए। सबसे पहले लू ग्रुप की प्रबंधक लू मिंगयुए को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारा लू ग्रुप इस बार हुईफेंग के लिए जो प्रदर्शनी विषय प्रस्तुत कर रहा है वह समकालीन कला और प्रदर्शनियों के सम्मिश्रण पर आधारित है। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। सभी का धन्यवाद। जियांग किंगली, देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। धन्यवाद प्रबंधक लू। अब हम आमंत्रित करते हैं बो ग्रुप के प्रतिनिधि श्रीमती जियांग को मंच पर। क्या उपकरण में कोई समस्या है? मैं देखता हूँ, रुको। क्या सचमुच उपकरण खराब हो गया है? कर्मचारियों से आकर जांच करवाते हैं। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। अभी नहीं, आपकी मेहनत बेकार गई, माफ करना। जियाओली,
हम क्यूरेटर हैं, है ना? तो प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सोचना तो बनता है। कुछ खास घटनाओं के लिए हमें भी पहले से ही रणनीति बना लेनी चाहिए। वो ये की कृपा से 3 साल तक सोने के पिंजरे में रही, ऐसे घटिया बिजनेस वॉर तो कई देखे हैं। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ हमारे बो ग्रुप का क्यूरेशन थीम। हमारा क्यूरेशन थीम है स्वतंत्रता। हमने पुराने क्यूरेशन फीलिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया है। हमारा थीम स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और स्वयं से भरा हुआ है। हमारे हर एक इवेंट के हर एक डिटेल में वो ये मिस जोंग आज पूरी चमक रही है। जॉन्ग किंगली, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइजेस हैं जो मुझे नहीं पता? तो ये था हमारा बो ग्रुप का इवेंट प्लान। आप सबका धन्यवाद। ठीक है, हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग राइट्स जीतने वाली कंपनी है बो ग्रुप। लकी स्टोन का कुछ तो फायदा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारा खुद का बनाया प्लान। अपने दम पर तुम मुझे हरा ही नहीं सकती थी। क्या ये प्लान बो सर ने तुम्हें दिया है? मैंने कहा था यह वो परिवार के समूह की परियोजना है। वो चेयरमैन की मदद से यह तो सामान्य बात है ना? सिर्फ वो चेयरमैन की मदद ही नहीं बल्कि हम सबका इस प्रोजेक्ट में और दूसरे साथियों का मिलकर किया गया प्रयास भी है। इसमें गलत क्या है? प्रोजेक्ट हासिल करना ही तो मकसद है। बो साहब की पहचान का फायदा उठाना बुरा नहीं। तुम गलत बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। दूर से देखें तो तुम्हारा अपना काम क्या वास्तव में तुम्हारा खुद का किया हुआ है? मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे क्यूरेट करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि यह श्री लू जियाओ का काम है। मैं गलत नहीं हूँ, है ना? किंगली, तुम सच में मुझे अच्छी तरह जानती हो। मेरा अंदाज तक पहचान लिया। कल जब वो मेरी गोद में लेटी हुई थी तब हमने चर्चा करते हुए कहा था कि आज लू परिवार के यहाँ तुम्हारा प्रस्ताव जरूर होगा। सचमुच दुश्मन और अपनी सेना को जानो, तभी 100 लड़ाइयों में जीत पाओगे। कोई और बात है? चलता हूं। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। किंगली, बधाई हो तुम्हें। मुझे पता था तुम कर सकती हो। अभी तुम्हें देखकर मुझे याद आ गया पहले कॉलेज में जो तुम बेहतरीन थी। शुक्रिया। किंगली, चलो हम दोनों फ्रांस चलते हैं। क्या? मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद हूं, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलता मेरा अंदाज। मुझे पता था। मेरी उम्मीद बाकी है। मुझे तुम अब पसंद नहीं हो। हमारे बीच कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं हो। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें तो वो जिंजू पसंद भी नहीं। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। हो गया। हाँ। अरे हाँ, हाल ही में लू कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं। बस खत्म। बॉस गुस्सा हो गए तो लू कंपनी का सफाया हो जाएगा। हाँ, मैं संभाल लूंगा। और सुनिए, आपकी ऑर्डर की हुई अंगूठी आ गई है। बॉस, क्या आप मिस जोंग को शादी का प्रपोजल करने जा रहे हैं? उनका हालिया व्यवहार ठीक ठाक है। बस मिस जोंग से नाराज ना हो तो अच्छा है, नहीं तो मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। बॉस ने आज तुम्हें बाहर आने दिया? मजाक कर रहा हूँ। नौकरी पेशा लोगों के भी वीकेंड होते हैं, समझे? पता है। अरे, कुछ दिनों में बोजिंजू का जन्मदिन आ रहा है। तुम मेरी मदद करो। सोचो मैं उन्हें क्या दूं? आखिरकार मुझे अभी एक बड़े प्रोजेक्ट का बोनस मिला है। उन्हें कोई कलाकृति दूं या कफलिंक्स? पहले तो तुम उन्हें सस्ते हस्तशिल्प या खरीदारी के फ्री सामान ही देती थी ना? क्या मैं पहले इतनी कंजूस थी? तो फिर मैंने उन्हें वो बेकार चीजें दी और उन्होंने गुस्सा भी नहीं किया।
तुम बदल गई हो। तुम बहुत जिंजू की परवाह करने लगी हो। बदल गई। तुम धीरे धीरे उनकी भावनाओं की कदर करने लगी हो। तुम्हें उन पर तरस आने लगा है, यहाँ तक कि उन्हें बेचारा समझने लगी हो। तुम धीरे धीरे उनसे प्यार करने लगी हो। छोड़ो भी, चलो, मैंने नई कार खरीदी है, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, चलो छोड़ो, तुम्हें भी पता है ना अब घर में सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे माँ को अगरबत्ती भी दिखानी है, और तुम्हारी ड्राइविंग छोड़ो भी। दोस्ती दिखाने वाली। वो ये, पहले खाना परोसूं? अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। बड़ा हो गया है। मेरे साथ डेट पर आने में तुम्हें इतनी देर? छोटा धोखेबाज कहाँ है? हॉस्पिटल में। हेलो लू शिशोंग, सोना मत, यह हॉस्पिटल है। डॉक्टर और नर्स दोनों यहाँ हैं। तुम ठीक हो जाओगे। किंगली, शुक्रिया, मुझे छोड़ा नहीं। मैं कभी मरते हुए को नहीं छोड़ता। किंगली, क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? तुम भाग्यशाली हो, सब ठीक हो जाएगा। दोबारा जीवन मिला, फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया, उसे चुन लिया। पति। पति, तुम ठीक तो हो? किंगली, तुमने मुझे नहीं चाहा। लूजियाओ कैसा है? मैंने सच में उसे जानबूझकर नहीं टक्कर मारी। उसे कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं हुआ, बस एक आम सड़क दुर्घटना है। तुमने तुरंत ही उसे यहाँ पहुंचा दिया। बाकी बस इलाज करवाना है, और फिर लूजियाओ भी कोई छोटे दिल वाला इंसान नहीं है। तुम हो यहाँ लीली, इसलिए ठीक है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। अच्छा सुनो, तुमने कहा था ना कि बॉस बो के साथ खाने जाना है, अब भी जा सकती हो? बस अब खत्म, मैं चलती हूँ। बॉस बो कहाँ है? बॉस वो चले गए। चले गए? हाँ। फोन उठाओ, फोन उठाओ ना। हेलो, सहायक लीन, क्या बॉस बो ने बताया कि वे कहाँ गए, घर या ऑफिस? नहीं। वह कहाँ गया होगा? प्यारे, वो जिंजू, तुम कहाँ हो? मुझे तुम कहीं नहीं मिल रहे। फोन करती हूँ तो उठाते ही नहीं। माफ करना, आज कुछ काम में फंस गई थी, इसलिए लेट हो गई। तुम तो हमेशा मुझे छोड़ना चाहती थी ना? तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए था, पिछले जन्म की तरह, बस लूजियाओ को ढूंढती रहती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुझे तो बस पैसे चाहिए ना?
कितने चाहिए? भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं बोजिंजू, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं बोला। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। आज मैं सच में जानबूझकर लेट नहीं हुई। आगे से कभी लेट नहीं होंगी, ठीक है ना? तुम जाओ। तुम तो हमेशा मुझे छोड़ना चाहती थी ना। मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। जाओ। लूजियो के पास जाना हो या फ्रांस जाना हो, या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। बोजिंजू, माफ करना। तुम दुखी मत होना, ठीक है? मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहते हो कि मैं कैसे दुखी ना हूं? मैं इतना चाहता हूं कि तुम रहो, लेकिन तुम हर पल मुझे छोड़ना चाहते हो। बोजिंजू, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। बोजिंजू, तुम क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे? बोजिंजू, अभी 12 बजे नहीं हुए हैं। जन्मदिन मुबारक। तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशा है कि भविष्य में तुम्हारा हर जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। सुभा, मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया था। मैंने खुद को भी धोखा दिया। मैं खुद को धोखा देता हूँ। बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं कभी भी चला जा सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला मैं सिर्फ डर रहा था। मुझे डर था कि तुम कभी भी मुझे जाने के लिए कहोगे। 3 साल हो गए। मैं चाहे कितना भी खुद को धोखा दूं, लेकिन अपने दिल को नहीं धोखा दे सकता। तो क्या तुमने एक साथ कई लोगों को धोखा दिया है? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें ही धोखा दिया है। लूजियो का क्या? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, मुझे वह पसंद नहीं है। लेकिन मैंने साफ देखा कि तुमने उसे गले लगाया। वह इसलिए क्योंकि आज मेरी सहेली ने गलती से गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। मैं उससे डरता नहीं हूँ। मेरी सहेली के साथ बुरा व्यवहार करेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आगे से मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है? भाई जल गया है। घर चलो। यह क्या है? यदि संबंध समाप्त किया जाए, पक्ष अ स्वेच्छा से, पक्ष ब वो भुगतान करेगा। 1 2 3 4 5। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए लालची और अविश्वसनीय औरत, यही सबसे अच्छा तरीका है। वो जिंजू, तुमने एक औरत को धोखा दिया। यह मान्य नहीं है। मैं मानने से इनकार करता हूँ। शोर मत मचाओ। मैंने जन्मदिन का तोहफा अभी तक नहीं खोला है ना? थक गए हो? तुम्हारा क्या कहना है? मेरी कमर टूटने वाली है। तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? मैंने मीटिंग टाल दी। 2 दिन और साथ रहूं, ठीक है? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं नहीं आ सकती? आंटी। बेटा, छोटे जिन के पापा ने एक यॉट खरीदी है। मैं तुम्हें एंटार्क्टिका ले जाऊंगी पेंगुइन को खिलाने। अंटार्कटिका? उसके पास समय नहीं है। वो जिंजू, तुम तो बहुत जाती कर रहे हो। हाँ, किंगली तो एक आजाद इंसान है।
तुम उसे अपने पास कैद नहीं कर सकते। तुम उससे खुद पूछ लो कि वह फ्रांस में पढ़ाई करना चाहती है या अंटार्कटिका में पेंगुइन देखना चाहती है। फ्रांस जाना है। मैंने तुम्हारी ओर से आवेदन कर दिया है। तुम्हारी तारीख कुछ दिन आगे बढ़ा दी है। 3 दिन बाद क्लास शुरू हो रही है। तुम जाओगी? तुम्हें मेरे फ्रांस जाने से आपत्ति नहीं है? अग्रीमेंट साइन हो चुका है। तुम भाग भी नहीं सकती। जो पसंद हो वही करो। मैं कोई तानाशाह तो हूं नहीं, है ना? तुम बिल्कुल तानाशाह हो। हाँ, लेकिन सुनो बेटा, अगर तुम कुछ करना चाहो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। और आंटी का भी शुक्रिया। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम अंटार्कटिका चलेंगे। आदत पड़ जाना डरावना होता है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी सूनी कैसे पड़ गई? मेरे लिए फ्रांस की सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करो। फ्रांस के लिए। लेकिन कल सुबह आपकी एक अहम मीटिंग है। रद्द कर दो। प्रोफेसर का बोलना, उसका उच्चारण बहुत भारी है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। हाँ बिल्कुल। अरे मेरी चीनी पसंद अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड आ रहे हैं कुछ देर में। मैं पहले चलूं? मेरी पेंटिंग बोर्ड घर ले जाने में मदद करो। वाह, बहुत सुंदर महिला है। पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। उसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। ये महिला बहुत तेज लगती है। शायद वह मुझे एक थप्पड़ दे देगी। मैं नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं। सुंदर महिला अकेली है। अगर समय हो तो ऊपर चले, एक ड्रिंक पीते हैं। ठीक है। आखिरकार रात बहुत लंबी है। मैं भी अकेली हूँ। अरे लोग अक्सर मुझसे बात करने आते हैं। बिल्कुल। अगर कोई बात नहीं करता तो इसका मतलब मेरी खूबसूरती कम है। इतनी बोल्ड हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है? मेरा बॉयफ्रेंड कुछ खास नहीं है, बस यही नहीं पता। तुम कैसे हो? तुम कहती हो तुम्हारा पति कुछ खास नहीं है। हम तो बाहर घूमने आए हैं, तो मेरे पति की बात छोड़ो। उठ गई ठीक समय पर। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। तो पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लूं। कहाँ नहीं देखा है? शर्माने की क्या बात है? वो जिंजू, तुम बदमाश हो।
मैं तुमसे विनती करता हूँ। अच्छा ठीक है तो पहले तुम बदलो। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? तुम हमेशा मुझे इस तरह देखते रहते हो। खा नहीं पाऊंगा, या फिर तुम खाओ। तो तुम खाओ, मैं नहीं देखूंगा। खा लिया। खा लिया? हाँ। तुम्हें कोई अजीब चीज नहीं मिली? नहीं, क्यों? क्या यह मेरे लिए नहीं था? केक में क्या है? कोई चीज है। अंगूठी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था और तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। किसने कहा तुम इतने बेमन से करोगे? इतनी लापरवाही से ऐसे ही केक में अंगूठी रख दी। तो फिर मुझे वापस दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज मेरे हाथ लग गई है, क्या तुम उसे वापस लेना चाहते हो? किंगली, दरअसल 3 साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि मैं दोबारा जी रहा हूँ। तुमने मेरे दिए ब्रेकअप के पैसे लिए और सीधे फ्रांस लू शियाओ के पास चली गई। उस वक्त मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर वो दिन आया जब तुम उस क्लब से भागकर मेरे पास आई और कांपते हुए मेरा नाम लिया। धीरे धीरे, कदम दर कदम मेरे सब सपने की हर बात सच साबित होती गई। तब जाकर मुझे यकीन आया कि पिछला जन्म और ये जन्म सच में होते हैं। अजिंग, एक और जन्म मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा और बिना जाने ही तुमसे प्यार कर बैठूंगा। तो इसका मतलब शुरू से ही तुम्हें सब कुछ पता था? हाँ, सब कुछ पता था। तो फिर तुम मेरे साथ ये सब खेलती रही? बस जब तक तुम सिर्फ मुझे को धोखा देती रहो, मैं तुम्हें हमेशा माफ कर दूंगा। चलो बस करो, रोना बंद करो। श्रीमती बो के आंसू तो मोतियों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। क्या यह अच्छा है? अच्छा है। अरे मेरे बच्चे, ये देवी धरती पर आई है? अरे ये बहुत अच्छा है। अरे यही है, तुम शादी कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्या करूं? अरे माँ, वो हमारे बो परिवार में आ रही है, ये किसी और के परिवार में नहीं है। क्या हुआ? हाँ सही है। तुम हमारे परिवार में आ रहे हो। अरे बच्चे, अगर तुम शादी करते हो, तुम पुराने घर में आ जाओ, मेरे साथ रहो। ये नहीं हो सकता। शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे बच्चे को परेशान करते हो, मैं तुम्हें बो परिवार से बाहर कर दूंगा। फिर तुम्हें कभी नहीं मेरे बच्चे को देखने नहीं दूंगा। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मेरी पत्नी मेरे लिए बस सबसे बड़ी है। भले ही पत्नी गलती करती है, ये भी मेरी गलती है। मैंने अच्छा नहीं किया। ये लगभग ठीक है। बड़ी माँ, बड़ा भाई। ओह, ये सहायक नहीं है? वो फेई आया है। ये बड़ी बहन है। ये वास्तव में देवी के समान सुंदर है। ये वास्तव में छोटा है। बड़ी माँ, तुम भी बड़े भाई को नियंत्रित नहीं करते? अरे, तुम्हारी बड़ी बहन वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, बहुत करीब नहीं जा सकती। कौन तुम्हें बाहर प्रसिद्ध करता है? 1 महीने में एक गर्लफ्रेंड अगर तुम्हारा बड़ा भाई नहीं होता, 3 साल पहले तुम्हें विदेश भेजा, तुम्हारी प्रसिद्धि अधिक खराब हो जाती है। हर महीने एक नई गर्लफ्रेंड बदलता है। हाँ ना, देखो इसे, बिल्कुल गलत है ना? तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं हालांकि मस्ती करना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं हर गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद पैसे देता हूँ। मेरी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स मेरी तारीफ करती हैं। अरे, तुम्हें लगता है ये गर्व की बात है ना? मैं गलत था, ठीक है ना? मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। बदमाश,
देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। तो हर महीने गर्लफ्रेंड बदलने वाला और मोटी ब्रेकअप फीस देने वाला वो फेई है, तुम नहीं। मैं हमेशा से गलतफहमी में था। मेरी जान, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम कहते थे मैं एक चालाक लोमड़ी हूँ। असली पुराना लोमड़ी तो तुम हो। अगर मैं पुराना लोमड़ी नहीं होता तो तुम जैसे इस छोटे खरगोश को कैसे फंसाता? आज रात सजा है स्टडी रूम में सोने का। ठीक है, मिलन तो भाग्य से तय होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी चालाकी भी चाहिए होती है। तुम मेरी बीवी बनने के लिए ही बनी हो। लीली, सॉरी, मुझे देर हो गई। हॉस्पिटल से आते वक्त सड़क पर बहुत जाम था। तुम फिर हॉस्पिटल गई थी लुजियाओ की देखभाल करने? हाँ, आखिरकार मैंने ही तो उसे टक्कर मारी थी, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। ओह, आज मैं उसके साथ रिहैबिलिटेशन पर गई थी। फिर मैंने उसे तुम्हारी और बो साहब की शादी का सर्टिफिकेट दिखाया तो लगता है उसकी हालत और खराब हो गई। खांसते खांसते उसका चेहरा सफेद पड़ गया। देखूं? ये कपड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं फिर देखूं? इसे देखो। क्या हुआ? अचानक जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है। क्या? उल्टी आ रही है। हो गया। गाड़ी चलाकर अस्पताल चलो। पहले मैं कपड़े बदल लूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कैसा रहा? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं। प्रेग्नेंट हो गई हूं? और वो भी दो। यानी कि किवदंती वाले जुड़वा बच्चे। पत्नी, तुम बहुत बढ़िया हो। कैसा लग रहा है? तुम्हारी जल्द ही एक नई पहचान बनने वाली है, बच्चे के पापा। तुम भी वैसे ही, बच्चे की मम्मी। काश हम सब खुशी की तलाश में निडर होकर आगे बढ़ सकें।